एक आवाज एक मिशन, इस आवाज और इस मिशन का आखिर क्या है? कहानी आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन की कहानी किसी एक दिन में नहीं बनी। यह उस दौर की पैदाइश थी जहां सवाल पूछना भी साहस माना जाता था। जब सभाओं में शोर था तब इमरान की शायरी ने शब्दों को हथियार बनाया, और जब सड़कों पर उम्मीद थकने लगी तब इकरा की मौजूदगी ने युवाओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन मकसद एक था, आवाज उन तक पहुंचाना जिनकी बात अक्सर दबा दी जाती है। इमरान की पंक्तियां मंच से उतरकर गलियों तक जाती, दर्द को बयान करती और इंसाफ की मांग करती। उधर इकरा ने संगठन, संवाद और जमीनी काम से यह साबित किया कि बदलाव सिर्फ नारे से नहीं, निरंतर मेहनत से आता है। जहां इमरान की शायरी दिलों को झकझोरती, वहीं इकरा की रणनीति आंदोलन को दिशा देती। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह दो नाम नहीं बल्कि एक साझा सोच है, एक आवाज एक मिशन। सभाओं में जब भी दोनों साथ खड़े होते, शब्द और कर्म का अद्भुत मेल दिखता। इमरान बोलते तो भीड़ सुनती, इकरा बोलती तो भीड़ समझती। एक ने संवेदना जगाई, दूसरे ने जिम्मेदारी। किसी ने मंच से सवाल उठाया, किसी ने फाइलों और फैसलों तक उसे पहुंचाया। यही वजह थी कि उनका साथ प्रतीक बन गया, कविता और राजनीति का, भावना और व्यवस्था का। समय के साथ विरोध भी बढ़ा, चुनौतियां भी आईं, लेकिन यह आवाज टूटी नहीं, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह उन लाखों लोगों की थी जो बेहतर कल चाहते थे। इमरान और इकरा ने साबित किया कि जब मकसद साफ हो और नियत मजबूत, तो अलग अलग रास्तों से चलकर भी मंजिल एक हो सकती है। यही उनकी कहानी का सार है, एक आवाज एक मिशन और भविष्य की ओर बढ़ता एक कारवां। यही उनकी कहानी का सार था, एक आवाज एक मिशन और भविष्य की ओर बढ़ता एक कारवां। उसी कारवां के साथ अब रास्ता और कठिन होने लगा था। सवालों की गूंज तेज हो चुकी थी और जवाब देने वालों की बेचैनी भी बढ़ रही थी। ऐसे समय में इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पहले से ज्यादा बेबाक हो गई। शब्दों में अब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि चुनौती थी, जैसे वह सीधे सत्ता की आंखों में देखकर बात कर रहे हों। हर मिसरा तालियों के बीच नहीं बल्कि सोच के बीच उतर रहा था। उधर इकरा हसन ने जमीन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। बैठकों, यात्राओं और संवाद के जरिए उन्होंने उन चेहरों को सामने लाना शुरू किया जिन्हें अक्सर भीड़ में अनदेखा कर दिया जाता है। युवा, महिलाएं और आम लोग अब खुद को अकेला नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उनकी बात सुनने और लड़ने वाला कोई है। इकरा की भाषा में जो ठहराव था, वही आंदोलन को बिखरने से रोक रहा था। जब विरोध तेज हुआ तब दोनों के रास्ते अलग अलग दिखे, लेकिन मंजिल वही रही। इमरान मंच से सवाल पूछते रहे, इकरा गलियारों में जवाब तलाशती रही। कई बार ऐसा लगा कि यह आवाज दबा दी जाएगी, लेकिन हर बार वह और ऊंची होकर लौटी, क्योंकि अब यह सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, यह उन लोगों की उम्मीद बन चुकी थी जो चुप रहना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि मिशन किसी एक दिन या एक जीत तक सीमित नहीं है। यह लंबा सफर है जिसमें हार भी आएगी और थकान भी, लेकिन रुकना विकल्प नहीं होगा। इमरान और इकरा की यह साझा यात्रा लोगों को यह सिखा रही थी कि जब शब्द और कर्म साथ चलें, तो बदलाव की रफ्तार को रोका नहीं जा सकता। कारवां आगे बढ़ रहा था और उसके साथ बढ़ रही थी एक ऐसी आवाज जो अब लौटने वाली नहीं थी। कारवां आगे बढ़ रहा था और उसके साथ बढ़ रही थी एक ऐसी आवाज जो अब लौटने वाली नहीं थी। इसी मोड़ पर कहानी ने एक नया रंग लिया। लोगों की उम्मीदें अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहीं, वे बदलाव को छूना चाहते थे। सभाओं में भीड़ पहले से ज्यादा थी, लेकिन खामोशी भी गहरी थी, मानो हर कोई अगला कदम सुनने को बेकरार हो। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी अब सवाल पूछने के साथ साथ रास्ता भी दिखाने लगी थी, और हर पंक्ति में भविष्य की एक झलक थी। उसी भविष्य को आकार देने में इकरा हसन की भूमिका और स्पष्ट होती चली गई। उन्होंने समझ लिया था कि आंदोलन को सिर्फ जोश नहीं, धैर्य भी चाहिए। वे उन दरवाजों तक पहुंची जहां फैसले लिए जाते हैं, और उन गलियों में भी गई जहां फैसलों का असर झेला जाता है। दोनों जगह एक ही बात कही गई, इंसाफ किसी का एहसान नहीं, यह लोगों का हक है। यह स्पष्टता लोगों के भरोसे में बदलने लगी। विरोध अब व्यक्तिगत नहीं रहा, वह विचारों का टकराव बन चुका था। इमरान की आवाज दिलों में उतरती,
तो इकरा की कोशिशें उस आवाज को व्यवस्था तक ले जाती। कई बार हालात ऐसे बने कि समझौते का दबाव आया, लेकिन उन्होंने जाना कि मिशन को आधा छोड़ना असल हार होगी, इसलिए कदम धीमे पड़े पर पीछे नहीं हटे। इस दौर में लोगों ने पहली बार महसूस किया कि नेतृत्व का मतलब आगे चलना नहीं, साथ चलना है। इमरान और इकरा उसी साथ का नाम बनते गए। उनकी कहानी अब किसी मंच या किसी शहर तक सीमित नहीं रही, वह एक सोच बन चुकी थी। एक ऐसी सोच जिसमें डर की जगह सवाल थे और चुप्पी की जगह आवाज। यही वह बिंदु था जहां से यह यात्रा सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की हो गई जो बदलाव को अपना सपना मानता था।